हाजिर रहूंगा। आप अभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, अभी वोट नहीं हुआ जनाब गोपाल अग्रवाल साहब का, कल वोट है। वोट से पहले जिसने ड्रामा शुरू किया है वो ड्रामा उनका चलने नहीं देंगे। आप ठाकुर की गंगा जमनी तहजीब को खराब करना चाहते हैं, उल्टा इल्जाम दूसरे पर लगा देते हैं। हम कभी बढ़ के आपके बारे कुछ नहीं बोलते हैं। हमारा मजलिस का कोई कार्यकर्ता आपके बारे पहले कुछ नहीं बोलता है। पहले आप बोलते हैं, उसका जवाब दिया जाता है। हमारे मजलिस के कोई लोग आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप अगर एक बोलिएगा तो 10 जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था इलेक्शन से पहले कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का बस्ती बस गया, उसका जवाब मैंने सबसे पहले मैं दिया और मैं देता रहूंगा जिंदगी भर। जब तक तुम मुसलमान को घुसपैठिया कहोगे, बांग्लादेशी कहोगे, हमारी दाढ़ी टोपी से नफरत करोगे, मैं इसका जवाब पत्थर से दूंगा। अभी आप इलेक्शन जीते, शुक्रिया भी अदा नहीं किया आपने, तब से आपका नोटंकी चालू हो गया है। आप नोटंकी बातचीत बंद कर दीजिए। आपने ताराचंद धानुका के फेसबुक हैंडल से आदमी का फोटो लगाया है कि ये बांग्लादेश से घुसपैठी करके छुपने के लिए ठाकुर आया है, और प्रशासन को और समाज को गुमराह कर रहे हैं आप। प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की कि यहाँ कोई घुसपैठी नहीं आया है, लेकिन मैं प्रशासन से पूछता हूँ कि खुदा न खास्ता इस आदमी को बांग्लादेशी समझ के कहीं मॉब लिंचिंग कर दिया जाए, कहीं मार दिया जाए, इसका जवाबदेही कौन लेगा? यहाँ का प्रशासन लेगा, यहाँ का गोपाल लेगा, या कौन लेगा इसका जवाबदेही? मैं जवाब तब करता हूँ यहाँ के एसपी साहब से, डीआईजी साहब कल आए थे। अगर किसी न किसी तरह उस आदमी की मौत हो जाए, बांग्लादेशी समेत के घेर के मार दिया जाए, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? गोपाल कुमार अग्रवाल तुम लोग हैं या यहाँ के एसपी साहब लेंगे, यहाँ का प्रशासन लेगा? कौन लेगा? तुमको हमारी दाढ़ी टोपी से नफरत हो गई है। तुम्हारी तकलीफ को मैं समझता हूँ। तुम्हें यहाँ का मुसलमान नहीं लुटा, तुम्हारे घर में बैठे हुए दलाल जो कष्टों पाल के रखे थे, उसको तुम वोट के लिए पैसा दिया था, मुसलमान वोट नहीं दिया तो उसकी दाढ़ी टोपी को बांग्लादेशी कहते हो। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम जवाब तब करो उस दलालों से जो तुम्हारे घर से पैसा लेके आया है। यहाँ का मुसलमान तुमको कभी वोट नहीं दिया है और नहीं देगा। कोई मुसलमान तुमसे वादा नहीं किया था कि हम तुमको वोट देंगे। तुम्हारे दलालों ने वादा किया था कि हर बूथ से 50-100 वोट दिलाएंगे। वोट नहीं मिला तो यहाँ की दाढ़ी टोपी तुमको बांग्लादेशी लगता है। होश में आ जाइए, ये 2005 नहीं है, 2025 है। सामने मजलिस है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर है। अब चुप बैठने वाला नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगा मैं रोड में, ब्लॉक में, थाना में डीएम साहब को 50,000 आदमी लेके घेर लूंगा। आप होश में आइए। आप एमएलए बने हैं, हमारे कोई ये नहीं बने हैं, हमारे आका नहीं है। आप सवाल उठाते हैं। हैदराबाद मेरे कायद, मेरे लीडर पर तुम्हारा मोदी सवाल नहीं उठा पाया है। तुम्हारी बसात क्या जी? तुम्हारा मोदी हमारे कायद पर, हमारे रहनुमा पर, हमारे लीडर पर 20 साल से उंगली नहीं उठा पाया है। तुम बोलते हो जीप लेके आया था हैदराबाद से, तुम बोलते हो लैपटॉप लेके चल रहा था गांव में। तुम्हारी कोई बिसात नहीं है जी। तुम हमारे लीडर पर उंगली उठा सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। होश में आओ। तुम हैदराबाद के पर उंगली उठाते हो, हिंदू मुस्लिम की बात तुम करते हो। हसनैन तो पैदा हुआ ठाकुर में रहा है, ठाकुर का कोई बच्चा बोल देगा, कोई एक आदमी बोल देगा
कि हसनैन ने कभी उन्मादी बयान दिया है, फिरका परस्ती का गप किया है, तो मैं आज से राजनीति छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। हम मजलिस के लोग सीधा जाते हैं, सीधा जाते हैं, सीधा बोलते हैं, सीधा वोट मांगते हैं। तुम्हारे ऐसा नहीं करते हैं। रात में जाके हिंदू के यहाँ जय श्री राम, सुबह में जाके लोटा लेके मस्जिद में जाने का काम करते हो, वो मजलिस का आदमी नहीं करता है। तुम्हारी बिसात, तुम्हारी औकात, तुम हमारे रहनुमा पर बोलोगे लैपटॉप लेके भेजा था, मोदी की औकात नहीं हुई। हिंदुस्तान के कोई लीडर ने उंगली नहीं उठा पाया हमारे लीडर पर, तुम उंगली उठाओगे? कितने इससे तुम डराओगे? आप डरने वाला नहीं है, वो दौर चला गया है। जांच बैठा देंगे, जांच करवा देंगे, ये दौर खत्म हो गया है, अभी नहीं चलने वाला है। होश में आइए, आप पॉजिटिव गप कीजिए, आप गप कीजिए, छुट जा पड़ेगा। वेलकम, चलिए कहाँ जाना पड़ेगा? 50,000 आदमी के साथ आपके साथ जाऊंगा। कौन पुल नहीं बना है? सल्लेगांव पुल नहीं बना है, चलिए आपको वेलकम, मैं आपके साथ जाऊंगा। हॉस्पिटल में स्थिति अच्छी नहीं है, चलिए उनके लिए मैं सहयोग करूंगा, लेकिन आप धमकाओगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला। इसलिए मैं अपने कारकुनान को, वर्कर को मैं कह देता हूं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं चुप नहीं बैठने वाला। आप लोग तैयार रहिए, इंशाअल्लाह आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। और कई बातें थी, इंशाअल्लाह कुछ लोगों को और बोलना